मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो मुस्कुरा के हंस पड़े। और ये गाने के साथ वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। और मैं आज कहीं गई थी, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इसे जानने के लिए बने रहे हमारे ब्लॉग्स में। तो आज है 17 नवंबर, आज है रविवार और सुबह सुबह मैंने बनाई आंवले की चटनी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 4-5 आंवला, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे और घने हैं और मेरे स्किन पे जो ग्लो है वो किसी क्रीम पाउडर से नहीं। मैं जो ब्लॉग्स बनाती हूँ आपके लिए, कभी मैं रेडी होके मेकअप करके नहीं बैठती हूँ। जो मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ ना, इतनी जो सुंदर मैं आपको दिखती हूँ, मेरा स्किन इतना हेल्दी जो आपको दिखता है, उसका राज है आंवला। यदि आपको भी सुंदर बनना है, खूबसूरत दिखना है, बाल आपको लंबे और काले घने चाहिए, तो इसके लिए आप ब्यूटी पार्लर मत जाइए, जाइए बाज़ार और वहाँ से लेके आइए आंवला। और बहुत जल्दी ही मैं आपको आंवले की अचार की रेसिपी भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे घर आने वाली है बहुत सारे खुशियाँ और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले के ज़माने की तरह मैं भी इस बार अचार बनाऊँ और जो मेरे मेहमानों का स्वागत अपने हाथ से बने हुए अचार का करूँ। तो अभी तो आम का मौसम है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ मूली, गाजर और आंवले का अचार मैं इस बार बनाऊँगी और रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, आंवले को मैंने पहले ग्रेटर से कस के उसको घस लिया और घसने के बाद मैंने दिया है इसमें धनिया पत्ता, आंवला, 4 मिर्च और ये जो मैं डाल रही हूँ वो है नमक और काला नमक डाल रही हूँ और जीरा पाउडर भी मैं डालती हूँ। इन सब को डाल के मैं अपने जार को करूँगी बंद। आंवला बहुत ही लाभदायक है, तो ठंडे का फ़ायदा उठाइए और खाइए खूब सारा आंवला। और हम बिहार से हैं, मिथिला से हैं, तो हमारे बिहार में सरसों तेल कच्चा यदि किसी चीज़ में ना पड़ा तो उसका स्वाद ही उतना नहीं आता है। और इसके अलावा सुबह मैंने बनाई थी सोया की सब्जी, सोया बरी की सब्जी। और ये देखिए, ठंड आ रहा है और ठंड में जब हमें पानी से बहुत ठंड लगता है तो हमें आलू ऐसे मिलते हैं जिसको धोने में हमें टाइम लगता है। और ये सुबह सुबह सबसे पहले मैंने तो खाने की प्रिपरेशन कर ली। मैंने प्याज काट लिया, अदरक को ग्रेट कर लिया और ये देखिए मेरी आलू सोया बरी की सब्जी कैसी लग रही है आपको बताना। और रात का जो कुछ स्पेशल बना था तो वो था ही, तो मैंने ये बनाया था आलू और सोया बरी की सब्जी। और ये देखिए, रोटी बनाने के बाद आपका गैस स्लैब आपसे कहता है कि कृपया बहन जी हमें भी साफ़ करें, तो मैं उनको भी साफ़ करूँगी। एक बार दीदी घर साफ़ करके गई है। और ये देखिए, जब मैं कुंवारी थी ना, तो मैं एक रोटी को पलटती थी ना, तो मैं 3 बार कूदती थी। और अब देखिए हाथ मतलब बस पत्थर के हो गए हैं अब खाना बनाते बनाते। और ये कल मैंने टारगेट ऑफ द डे लिखा था, वो मैं चेक कर रही थी कि मेरा सारा काम हुआ कि नहीं। तो बेडरूम क्लीनिंग हो गया था, ड्राइंग हो गया था, किचन वॉशरूम सब कुछ हो गया, पर जो नहीं हुआ है वो इस ब्लॉग में मैं क्या बताऊँ आपको। कपड़ों के पहाड़ पड़े हुए हैं, उन पहाड़ों को माता जी ने एक बार तो फोल्ड कर दिया था, पर वो कुर्सी पे रखा है तो वो पहाड़ फिर से पहाड़ बन जाएगा। और उसको अलमारी में रखने के लिए पहले मुझे अलमारी को जचाना है। तो ये सब काम मैं देख रही थी कि मेरा हुआ कि नहीं। मेरे ये एक आदत है कि मुझे जब काम दिखते हैं ना, और जब तक 38 को हमारा एनुअल डे नहीं होता है तब तक मुझे काम बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, घर के भी बाहर के भी। और मौसम भी करवट ले रहा है, तो ठंडे के कपड़े, रजाई वजाई, ये सब बहुत सारे काम अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने साफ़ सफाई की है पंखे की और सारे टाइल्स को चमका दिया है। हमारे घर में दीवारों पे हमारी आंटी ने बहुत सुंदर टाइल्स लगाया है। उसको मैं अपने चेहरे को चमकाऊँ ना चमकाऊँ, पर मैं उसको चमका देती हूँ। हर सैटरडे संडे दिन मुझे 2 दिन की छुट्टी होती है, तो मैं एक दिन ये काम करती हूँ। तो ये साफ़ सफाई का मैं थोड़ा सा आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो दीदी भी हमारे घर में आती हैं, मुझे से वो बर्तन वर्तन के लिए आती हैं। तो नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। आज है शुक्रवार और तारीख है 15 नवंबर।
सुबह का टाइम अब बीत चुका है और अभी मैं आई हूँ लंच बनाने के लिए। तो देखिए लंच में आज मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं भी दाल को वो कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा अरहर की दाल को, क्योंकि मेरे बच्चों को अरहर की दाल बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ। तो रोस्ट मैं कैसे करती हूँ मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दाल को रोस्ट कर रही हूँ। और ये साग है, इसको मैं धोऊंगी। ये साग है सरसों का और पालक का, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको धो के मैं साग बनाऊंगी। सिंपल साग, सिंपल साग कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। और ये कपड़े धुल गए हैं। और ये देखिए साग में कितनी मिट्टी है, देखिए साग में कितनी मिट्टी है। एक तो ये साग वाग का जो मौसम आता है वो ठंड में आता है, और ठंड में पानी ऐसे ही बहुत ठंड होती है। तो मान लो ये हमारे लिए एक परीक्षा ही होता है कि हम रोज़ साग वाग कुछ हेल्दी खाएं रोज़, लेकिन इसके लिए हमें गंदे और ठंडे पानी में भी हाथ देना पड़ता है। तो ये देखिए इतना मिट्टी जमा हुआ है। तो साग जब भी खाएं उसे खूब अच्छे से धोकर खाएं। और ये 2 बैंगन बहुत दिन से घर में थे तो मैंने उसका तरुआ बनाऊं। और ये देखिए साग ना, जब साग के पानी निकल गया तो उसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद जो एक अलग स्टाइल का, ये एकदम सिंपल साग है। और सब्जी सब तो बन गई थी, साग था, और ये अब मैं थोड़े से तरुआ बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड की लगा दी है थाली, जिसमें चावल और 2 रंग की सब्जियां, साग, तरुआ और चटनी। तरुआ वो ज़्यादा नहीं खाते इसलिए उनको 2 ही दिया है, सारा मैं खुद खाऊंगी। थैंक यू फॉर योर लव।